हेलो बच्चों, आज हम लोग टीसीसी में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम पक्का रहता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और द्विघात समीकरण जो है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, विविक्तीकर यानी द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र विधि। सूत्र से, द्विघाती सूत्र का मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, पहले फॉर्मूला के लिए हम लोग निकालते हैं। तो हमारा द्विघाती समीकरण क्या है? इक्वेशन है। समीकरण क्या है हमारा? समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग जब निकालते हैं तो एक फॉर्मूला बेस्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट या विविक्तीकर। क्या बोलते हैं? विविक्तीकर। हिंदी में विविक्तीकर, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। क्रिमिनांट, ठीक है। इसको डी से डिनोट करते हैं। किस चीज से? डी से। इसका फॉर्मेट होता है क्या? डी बराबर क्या हो जाता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। यह आपका विविक्तीकर का फॉर्मूला है। b का स्क्वायर माइनस 4a और c, यह आपका विविक्तीकर का फॉर्मूला है। इस पे 3 कंडीशंस बनते हैं। कंडीशंस नंबर 1 यानी यहाँ पे आपका केस आता है, तीन कंडीशन आता है। तो पहला केस है यदि यानी इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर है। यदि इसको सॉल्व करें और पॉजिटिव नंबर आता है तो क्या हो जाता है? टू रूट्स, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। मतलब दो वास्तविक और अनइक्वल मतलब असमान मूल होंगे। यानी आपको दो आंसर बनेगा। यदि ऐसा कंडीशंस होता है तो दो आंसर बनेगा और दोनों का क्या आंसर हो जाएगा कि रियल वास्तविक होगा और असमान होगा। जैसे ये कंडीशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारा a कहलाएगा, ये b कहलाएगा और ये c कहलाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। d बराबर b का वैल्यू क्या है? माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4। a के जगह में कितना हो गया आपका 2 और c के जगह में क्या हो गया 3। तो d बराबर क्या हो गया? 7 7 जा 49 माइनस का प्लस हो गया, 4 दूना 8 3 का 24। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25। अब 25 जो है प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, यानी d इज ग्रेटर देन 0। इस तरह का कंडीशंस जो होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पहला केस आता है कि d ग्रेटर है तो इसका दो ठो आंसर बनेगा। इस आपका इक्वेशन का दो आंसर बनेगा और दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग एक एक क्वेश्चन लेके बनाएंगे। ये हमारा पहला कंडीशंस हुआ। दूसरा कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं यदि केस 2 में हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? यदि इफ d इज इक्वल टू 0, क्या होगा? d का वैल्यू 0 के बराबर रहा तो क्या होगा? टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है? दो वास्तविक और समान मूल होंगे। देखेंगे एक एग्जांपल लेके कि किसमें हमारा इक्वल रूट्स होता है। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, फिर से एक एग्जांपल उठाया। अब देखो एक एग्जांपल क्या है? 4x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 रूट 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक करते हैं। ये हमारा a कितना है 4 है, b हमारा क्या है 4√3 है, c मेरा क्या है 3 है, तो d हमारा क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ऐसा क्वेश्चन रहा 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा a का वैल्यू 4 देख रहे हैं, b का वैल्यू 4√3, c का वैल्यू 3, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो गया d का वैल्यू b के जगह में 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में 4, c के जगह में 3, d बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौका 16 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3 क्या हो गया √9, वैल्यू हो जाता है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस 4 चौका 16 48, डी का वैल्यू 16 48 घटाओ 48, डी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा दो वास्तविक और समान मूल होंगे। इस तरह से हम लोग एक तो और कंडीशंस बनते हैं। क्या कंडीशंस बनता है, तीसरा कंडीशंस हम लोग लेके चलते हैं। तीसरा कंडीशंस क्या है देखिए, केस थ्री में क्या है, यदि इफ डी का वैल्यू 0 से कम हो यानी नेगेटिव हो, क्या हो नेगेटिव हो, तो क्या होगा नो रियल रूट्स का मतलब है कोई वास्तविक 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 मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई आंसर नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा, जैसे a का वैल्यू 3, b का 2, c का 4, b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में क्या लेंगे 3 और c के जगह में 4, d का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 तिया 12 चौका 48, डी का वैल्यू क्या होगा 48 और 4 घटाओ 44, यानी क्या हो गया ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी डी का वैल्यू 0 से कम है। इसका कोई मूल संभव नहीं है, कोई मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी इसका आंसर नहीं बनेगा। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा विविक्तीकर हुआ, किसी भी इक्वेशंस को हम लोग पहले चेक आउट करके देख लेते हैं कि वह सॉल्यूशन के लायक है या नहीं। यदि लायक है तो हमारा कंडीशंस बनेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन, इसके बाद यदि आप बनाते हैं देखते हैं केस 1 और केस 2, यही दो केस ऐसा है जिसमें हमारा फॉर्मूला लगने जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ये केस 1 और केस 2, इसी में हमारा द्विघाती सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कब लगेगा, यह लगेगा d इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन में और d इज इक्वल टू 0 के कंडीशन में। यही दो कंडीशंस में लगेंगे। और कौन सा कंडीशन में नहीं लगेगा, d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, इस कंडीशंस में नेगेटिव का केस में यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो द्विघाती सूत्र के लिए हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यह हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र है। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d बाय 2a। यह हमारा एक फॉर्मूला हुआ। यह फॉर्मूला कब काम करेगा,
जब हमारा डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग कंडीशंस को यूज करते हैं। और अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर द्विघाती सूत्र से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीट ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप बनाते बनाते याद हो जाएगा। हम अभी 2 4 8 10 क्वेश्चन लेंगे, आपको बताएंगे, बना के सिखाएंगे और आपका एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग द्विघाती समीकरण का रूट्स निकालेंगे क्वेश्चन के साथ। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्या 2x² - 7x + 3 = 0 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण 2 पावर है, इसलिए द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना है, डी फाइंड करना है। क्या करना है? विविक्तीकर का मतलब डी फाइंड करना है। मूलों के अस्तित्व की जांच करें, यानी आपको क्राइटेरिया चेक करना है, डी बड़ा है, छोटा है या फिर 0 के बराबर है। यदि मूल वास्तविक हो तो उसे कौन सा द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। देखिए ये कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। और रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन हम लिया है 2x² - 7x + 3 = 0। चेक कर लिया जाए। ए का वैल्यू क्या है? 2, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 3। देख लीजिए, ए का वैल्यू 2, बी का -7, सी का 3। तो हम लोग विविक्तीकर निकाले। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? डी, चूंकि डी बराबर क्या हो जाता है? बी स्क्वायर -4ac। तो डी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? बी का वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, ए के जगह में 2, सी के जगह में 3। डी का वैल्यू माइनस का तो स्क्वायर प्लस होता है, तो 7 सते 49 माइनस 4 दूनी 8 3 का 24। तो हमारा क्या हो गया वैल्यू? D इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2। D का वैल्यू क्या आ गया? 25। D का वैल्यू 25। इसलिए हमारा क्या हो गया? पहला आ गया विविक्तीकर ज्ञात करें, 1 नंबर इसमें आपको मिल गया। फिर बोल रहा है मूलों के अस्तित्व की जांच करें। तो D इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, 25 है तो 0 से ज्यादा है। इसीलिए हमारा क्या हो गया? सिंस D इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर क्या हो गया? मूल वास्तविक और असमान होंगे। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए अब चेक करते हैं। ये भी मूल के अस्तित्व, ये भी 1 नंबर का है। यदि वास्तविक है तो वास्तविक तो है, लिख रहा है कि वास्तविक है। यदि वास्तविक है तो कौन सा विधि से यूज करना है? द्विघाती सूत्र से। मैं यहाँ बना रहा हूं अब द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र से यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। बड़ा वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला एग्जाम के लिए। बाकी ये d का वैल्यू से यूज करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देख लीजिए क्या है? -7। तो ये माइनस फॉर्मूला है -7 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना लाए? 25/2। a के जगह में क्या लिखेंगे? 2। a के जगह में 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 2 ना 4। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारा एक प्लस का है और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं अल्फा। तो 7 + 5/4 और एक क्या लेते हैं? बीटा। तो क्या बीटा 7 - 5/4। ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 7 5 12/4। बीटा का वैल्यू क्या होगा? 7 में से 5 घटाओ 2/4। ये कट रहा है अल्फा इज इक्वल टू 3 बार में, और बीटा भी कट रहा है 1 2। बीटा का वैल्यू हो गया 1/2। तो 2 रूट्स क्या हो गया? 2
रूट्स कौन कौन, 1/2, 3 and 1/2, यही आपका आंसर है, 2 ठो रूट्स। ठीक है, और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिए हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या है, 2x² + x - 4। यहाँ पे हमारा क्या है, a बराबर हमारा 2, b बराबर हमारा x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, c बराबर -4 कुछ नहीं है तो 1, यानी भगवान है, भगवान एक होते हैं। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। b² - 4ac क्या हो गया, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a की जगह में 2, c की जगह में -4। देखिए d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौका 32। d का बड़ा वैल्यू कितना हो गया, 32 और 1 33। डिस्क्रिमिनेंट 1 नंबर मिला। अब हम लोग का फिर चेक करेंगे, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसीलिए क्या हो गया, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 वास्तविक और अनइक्वल माने असमान, असमान मूल होंगे, मूल हैं। क्या है, अब इसका मतलब है द्विघाती सूत्र लगेगा ही लगेगा, द्विघाती सूत्र से यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या होगा, सो देखो, द्विघाती सूत्र यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बटा 2a, x का वैल्यू माइनस b का वैल्यू देखिए क्या है 1, क्या है 1, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 33, क्या है 33/2, a का वैल्यू देख लो क्या है 2 है, a का वैल्यू क्या हो गया 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ऐसे ही लिख दिए 33, 2 दूना 4। अब इसमें कोई आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, सीधा सीधे लिखेंगे अल्फा, 2 मूल, क्या लिखेंगे 2 मूल, एक अल्फा है एक बीटा है, देख लो, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4, एक प्लस का हो गया, और बीटा हमारा क्या हो गया -1, यही है -√33/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग प्रश्न और बदल रहे हैं, एक प्रश्न मैंने और लिया, देखिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3 प्लस 4√3x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है आपका क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ये हमारा a है, ये हमारा क्या है a, सिंस a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3, c इक्वल टू 3, तो d हमारा क्या होगा b² - 4ac, d का वैल्यू क्या होगा 4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह में क्या होगा 4 और c की जगह में क्या होगा 3, मिला लो b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर -4, ये फॉर्मूला वाला, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16√3 का 3, 4 चौका 16 तिया 48, तो d का वैल्यू क्या होगा 16 तिया 48 घटाओ 48, यानी d का वैल्यू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, तो क्या हो गया, इसीलिए इसके दो वास्तविक और
समान मूल, क्या होगा? समान मूल होंगे। समान मूल होंगे मतलब टू रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट्स। चलिए बना के देखते हैं कैसे कैसे। द्विघाती सम सूत्र से, द्विघाती सूत्र से यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? 4√3, क्या लिखा? 4√3 प्लस माइनस डी का वैल्यू देख लो क्या आया? 0, क्या लिखेंगे हम? 0 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह में क्या है? 4, x इक्वल टू 0 वाला टर्म्स खत्म, -4√3 बाय 2 इंटू 4, कटा 4 x का वैल्यू -√3/2। ये एक आंसर है, लेकिन बोल रहा है समान मूल बराबर है, इसीलिए दो मूल, दो मूल का मतलब टू रूट्स कौन कौन से होंगे? यही होगा √3/2 एंड √3/2 माइनस में ही वही चीज होगा। इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आपका होमवर्क वाला भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है आपका 3x² HW है 3, ट्राई करो इसको, ट्राई इट 3x² प्लस 5x प्लस 2, हाँ 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक और प्रश्न आप ट्राई कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, ये पहला हुआ, ये दूसरा है 2x² माइनस 2√2x, 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो प्रश्न ट्राई करें, बन जाएगा, इजी है।